जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है, ये क्राइम करने वाले लोग आते कहाँ से हैं, इनकी क्या विचार होते हैं, क्या सोच होती है। मैं निरंतर जब भी कोई क्राइम से संबंधित, अपराध से संबंधित खबर पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही विचार चलता है कि ये जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है इसके पीछे क्या कारण थे। क्या ये उसके जेन्युइन कारण थे कि उसको अपराध करने के लिए अपराध करना ज़रूरी हो गया, या कुछ क्या परिस्थितियाँ थी। यानी कि मैं समझने का प्रयास करता हूँ कि उन परिस्थितियों को मैं समझूँ, जानूँ और उसका विश्लेषण कर सकूँ। हम हर एक क्राइम को सिर्फ इतना कह के नहीं छोड़ सकते कि ये क्राइम हुआ। हमें ये भी जानने का प्रयास करना है वो क्राइम क्यों हुआ। क्या ऐसे क्राइम समाज में होने चाहिए? अगर ये क्राइम समाज में घटते हैं, होते हैं, तो उससे हमारा समाज क्या सीख लेता है? क्या वो अपने कार्य व्यवहार में कुछ सुधार करता है या वैसे ही चलता रहता है? हम रोज़ निरंतर अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिससे सारा शहर, सारा देश दहल जाता है, तब हमारा थोड़ी देर तक तो ध्यान जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। तो क्राइम की ये जो सीरीज़ है, ये उसका उद्देश्य ये नहीं था कि जो भी क्राइम हो रहे हैं हर तरह के उसको यहाँ पे बताया जाए। यहाँ सिर्फ उदाहरण के रूप में दिया गया कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज किस तरह का है, उसमें किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस तरह का व्यवहार है। हम क्राइम को एक अपवाद मानकर नहीं छोड़ सकते। हम ये मान के नहीं चलते कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है, थोड़े बहुत अपराध होंगे। हमें उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना पड़ेगा कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके अंदर उस व्यक्ति को अपराध करना पड़ा। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग अपराध के अंदर संलिप्त हैं, जो जेल में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, वो वहाँ क्या सोच रहे हैं? क्या वो अपने किए पश्चाताप करते हैं, या जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो उससे बड़े अपराधी बनकर समाज के सामने उपस्थित होते हैं? तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। एक अपराधी अब कैसे बनता है? क्या उसकी नेचर में है, क्या उसकी प्रकृति में है, या परिस्थितियाँ हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। हाँ, प्रश्न यही आएगा उसके बाद कि हमें क्यों सोचना चाहिए, हमें क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हम ये नहीं सोच सकते किसी बस में हम जा रहे हैं और हमारी कोई पॉकेट मार ले, और हम ये संतुष्ट हो नहीं सकते कि चलो मेरी तो बच गई, क्योंकि आज उसका नंबर तो कल हमारा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था थी जिसका मूल उद्देश्य ही समाज से अपराध को ख़त्म करना था, वो कहाँ कामयाब और नाकामयाब रही। और हम उन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं, हर एक अपराध को आपको बताते हैं, ताकि उन अपराधों की श्रृंखला को जोड़ते हुए आप अपने चिंतन में, अपने विचार में एक सोच बना सके और एक अच्छा समाज बनाने में समाज की ही मदद कर सके। क्योंकि अल्टीमेटम बेनिफिट आपको ही मिलना है। कल आपके समाज में कोई अपराधी नहीं होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? आप ही लोगों को मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे, जहाँ भी जाएं, तो आपको ये डर नहीं होगा मेरा कोई सामान चुरा लेगा, कुछ चीज़ खो जाएगी। विदेश के अंदर आप देखेंगे तो चोरी वगैरह ये चीज़ें होती है बड़े रूप में, लेकिन छोटे रूप में कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, और छोटे अपराधी बड़े अपराध की तरफ धकेलते हैं। तो इसलिए हमें पहले छोटे अपराधों को देखना पड़ेगा कि उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी नेचर कैसी है। आदमी पहले छोटे अपराध करता है और उसको करते करते बड़े अपराध की तरफ जाता है। तो हमें पहले छोटे अपराधों को रोकना है, उनको देखना है उसके क्या कारण थे। खाली हमने जेल, अदालत ये बना दी तो उससे हमारा अपराध रुक गया, ये तो आप देख सकते हैं आंकड़ों से। आंकड़े आपको बताएंगे कि अपराध निरंतर तरह तरह के लेवल पर घट रहे हैं। एक तरफ पुलिस है, मीडिया है, जज है, कोर्ट है, और दूसरी तरफ समाज है। हम इसको देख रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या योगदान दे सकते हैं कि एक अपराध मुक्त और एक अच्छा समाज हम बना सकें। उसके लिए मेरा प्रयास यही रहता है कि समाज को उन अपराधों के बारे में जानकारी दूं, जिन अपराधों को जानने के बाद आदमी अपने आसपास देखे कि कोई इस तरह का अपराध हमारे आसपास तो नहीं पनप रहा। ये वो वैसे ही अपराधों को हम देख सकते हैं जैसे मच्छर कहाँ पनपते हैं? जहाँ पानी हो, गंदा पानी हो, वहीं पे पनपते हैं। और साफ पानी में जो है मलेरिया का मच्छर पाया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते अच्छे लोग हैं तो वहाँ पे कोई अपराध नहीं होगा। अपराध की प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। अपराधों के बारे में सोचना, जानना, इनको जानने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ यही कि हम कोई भी घटना घट रही हो उसके पहले हम उस चीज़ के लिए तैयार रह सकें। क्योंकि हमने एक ऐसा समाज बना दिया है, अपराध जहाँ पे होंगे ही, जहाँ आय की असमानता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक के पास इतना पैसा, इतना धन है कि वो दुनिया का कोई भी देश तक खरीद सकता है,
और एक तरफ इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं है जिसके पास। तो हम क्या देखते हैं अपने आसपास, अपने समाज में, कि उन कारणों की पड़ताल करते हैं कि हमें एक अच्छा समाज मिले, एक अच्छा माहौल मिले, और जिसके अंदर हमारे बच्चे, हमारी माँ बाप सुरक्षित रह सकें। और वो सुरक्षित वातावरण कैसे बनाया जाएगा, उसको हमें बनाने के लिए चौकस रहना है, सावधान रहना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर अपराध की प्रवृत्ति पैदा हो। जैसे हम देखते हैं महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बुज़ुर्गों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, और जो नौजवान पीढ़ी है वो अपराध की तरफ किस लिए प्रवृत्त हो रही है, क्यों उसकी तरफ जा रही है। आज के समय में आप देखते हैं इंस्टाग्राम, आप देखते हैं सोशल मीडिया साइट्स, जितनी भी, जिनका भी नाम लिया जाए, तो हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है, और वो भी पहचान बनाने में समय नहीं लगाना चाहता, रातों रात पहचान बनाना चाहता है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कैसी कैसी वीडियो आपको आ रही है, और उन चीज़ों को लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो अब सोचने पड़ते हैं हम कि ये कैसा समाज हम बना रहे हैं। जब किसी बुरी बात को हम प्रोत्साहित करेंगे, उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, अच्छी वीडियो को नहीं देखेंगे, तो हम ये मान के चले कि हमारा समाज धरातल की तरफ जा रहा है, रसातल की तरफ जा रहा है। कौन उठाएगा इस समाज को? समाज को उठाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या हम ये सोचें कि हम तो अपराध के लिए दोषी नहीं हैं? अगर पेड़ से एक पत्ता भी गिरता है तो उसके अंदर पेड़ की मौन सहमति होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पेड़ का कोई दोष नहीं। तो वैसे ही हमें अपने दोष देखने पड़ेंगे और उनको सुधारना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ हमें का अर्थ यही आ सकता है जो समाज के प्रति जिम्मेवार है। अगर उसके साथ कल कुछ घटता है, कुछ अपराध होता है, तो वो ये ना कह सके कि मैंने अपराध को कम करने के लिए कोई गलत, अपराध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अपने अपने स्तर पे सबको काम करने होंगे। जिस भी व्यक्ति से पूछो कि भाई आप अपराध में, जो आपकी लोकेलिटी में हो रहे हो, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो तटस्थता का अनुभव करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। हम बहुत सारे लोगों को आपको साक्षात्कार करवाएंगे, मिलवाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा समाज बनता जा रहा है, और ये जो समाज हम बना रहे हैं उसके भागी और उसके भोक्ता हम ही हैं। तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। खाली आप अखबार में ये सोच के तसल्ली नहीं कर सकते ये दूसरे शहर की खबर है, ये दूसरे धर्म के व्यक्ति की खबर है, दूसरी जाति के धर्म की जाति की खबर है। तो अलग अलग लेवल पे आप ये विभाजन करेंगे तो अपने आप को ही धोखा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटम समाज के अंदर हम ही रहते हैं, हम और आप, और हम दोनों को ही इसकी सज़ा और इनाम दोनों के हम हकदार हैं। तो इसलिए मेरे आप सबसे यही विनती है कि आप कोई भी घटना घटती है तो उस पर तटस्थ ना रहें, और अपनी तटस्थ ना रहकर अपने विचारों को व्यक्त करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद।